एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में रानो रहा करती थी। वो अपनी दोस्त सहेली के साथ रहा करती थी। उसकी सहेली बहुत ज्यादा अमीर होती है और रानो थोड़े सा उसका घर पुराना सा होता है। उसे बहुत एहसास होता है कि मेरा घर पुराना सा है, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मुतमिन और खुश होती है। देखो तो सही सहेली, तुम अपने लिए अच्छा घर क्यों नहीं बना लेती? हाँ सहेली, मैंने भी यही सोचा है कि अपने लिए कोई अच्छा सा और मजबूत सा घर बनाऊं, लेकिन तुम्हें पता तो है आजकल के हालात जो हैं, बिल्कुल भी ये चीज़ें गवारा नहीं करते कि मैं अच्छा सा और सुंदर सा घर बना सकूं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात की है तुमने, लेकिन आजकल पैसे भी बहुत लगते हैं घर बनाने के लिए। तुम्हारा पति जी तो दुबई में रहता है, तुम्हें पैसे भेजता रहता है, इसलिए तुम्हें कोई चिंता विंता नहीं है। लेकिन मेरी एक बच्ची है, गुजारा भी घर का बहुत मुश्किल से होता है। ऐसे चौंचले मैं कैसे पूरे करूँ, तुम खुद ही बताओ ना मेरी सहेली, तुम तो माशाल्लाह बहुत समझदार हो। हाँ, ये बात तो तुमने रानो बिल्कुल ठीक कही है। आजकल गुजारा बिल्कुल नहीं है और आजकल की महंगाई को तो जैसे आग सी लग गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। हाँ बहन, सही कह रही हो, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है आजकल। आजकल तो इतनी महंगाई है कि मैं क्या कहूँ आपको। हाँ, ये तो सही बात कही है तुमने। बहुत ज़्यादा महंगाई है आजकल तो, क्या कहूँ मैं? समझ ही नहीं आती कि इतनी महंगाई आखिरकार आ कहाँ से गई है। तुम बताओ कि तुम्हारे घर में सब बाकी ठीक है ना बच्चे? मेरा बेटे क्यों रो रहे हो? क्या हो गया है? ऐसे रोने की क्या बात है? मम्मा मम्मा, सबने मेरी आज बहुत बेइज्जती की है। कहते हैं तुम्हारे पास तो घर ही नहीं है, पुराने शुराने गले सरे इस घर में। देखो सहेली, तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी की बड़ी बुराई की है, सुबह से रोई जा रही है। मैंने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बेचारी तो चुप ही नहीं हो रही। आखिरकार तुम्हारी बेटी ने ऐसा क्या कह दिया मेरी लाडो को? है पता नहीं क्या कह दिया। मैं अभी पूछती हूँ अपनी बेटी से। अरे चिंकी, क्या कह दिया है? ऐसे ही रानो चली जाती है वहाँ से। अरे तुम दोस्त बिल्कुल फिक्र ना करो, बच्चों की बातें हैं, बच्चे ही जाने। हम सहेलियाँ आपस में क्यों झगड़ करा करें? हाँ बाजी, ये बात तो बिल्कुल सही बात की है। मैंने अपनी बच्ची को बड़ा समझाया है, आइंदा से वो अपनी बच्ची को कुछ नहीं कहेगी। बेटा, अब दोस्त बनकर रहना, ऐसे ही उसकी बेटी भी दोस्त बन के रहती है और वो दोनों फिर खुशी खुशी हंसी हंसी। तो फिर ऐसे ही अगले पार्ट में आपको कहानी सुनाऊंगी कि रानो का घर बना या नहीं बना, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगी। तब तक इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज। रानो, देखो तो सही, तुम्हारा घर कितना सुंदर और प्यारा हो गया है ना। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहती थी अपने घर की ऐसी मुरम्मत कर लो, लेकिन तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनती थी। अब देखो तुम्हारा घर कितना सुंदर और कितना प्यारा हो गया है, एकदम चकाचक हो गया है। हाँ हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही बात की है। मेरा घर तो वाकई सुंदर और प्यारा हो गया है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरा घर इतना प्यारा हो सकता है। वाकई मेरा घर बहुत प्यारा हो गया है। चले, अब तो मेरा बेटा भी बहुत खुश होगा मेरे घर को देखकर कि मम्मा मम्मा, इतना सुंदर और प्यारा सा घर क्या हमारा है। मैं अपने बेटे को जाकर बताती हूँ कि हमने भी सुंदर सा प्यारा सा घर बना लिया है, जैसे कि मेरी सहेली टीना के पास है। अब तो मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा खुश होगा कि मम्मा, इतना सुंदर और इतना प्यारा सा घर है। चलो जल्दी जल्दी से मैं अपने घर में चली जाती हूँ, क्योंकि आज मुझे खाना भी बनाना है। ऐसे ही रानू बहुत ज़्यादा खुश होती है और अगले दिन उसी जंगल में गौरी और कालू भी आ जाते हैं। दोनों बहुत लालची थे। आप क्या इसी जंगल में रहती हैं? हाँ जी, मैं इसी जंगल में रहती हूँ। क्या आप दूसरे जंगल से आए हैं? हाँ हाँ, मैं गौरी हूँ और ये कालू है। हम दोनों इकट्ठे इसी जंगल में आए हैं। ये हमने घर बनाया है, लेकिन आपने घर तो इतना मजबूत नहीं बनाया। यहाँ तो मूसलाधार बारिशें होती हैं, इतना खराब घर तो जल्दी टूट जाएगा आपका। अच्छा, क्या ये घर जल्दी टूट जाएगा? हाँ हाँ, ये जल्दी घर टूट जाएगा। फिर आप क्या करोगे? आपको तो एक मजबूत घर बनाना चाहिए था, लेकिन आपने तो इतना मजबूत घर नहीं बनाया।
अच्छा ये बात है क्या? ये मज़बूत घर नहीं है क्या? नहीं, नहीं, ये बिल्कुल भी मज़बूत घर नहीं है। आपको तो एक मज़बूत घर बनाना चाहिए था। मज़बूत घर बनाएँगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये घर तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत ज़्यादा ख़राब घर बनाया है आपने। बिल्कुल भी मज़बूत घर नहीं है। आपको तो मज़बूत और अच्छे-सा घर बनाना चाहिए था। ये घर बिल्कुल मज़बूत नहीं है। बिल्कुल भी अच्छा घर नहीं है। अच्छा ये बात है, ये बिल्कुल मज़बूत नहीं। हाँ, हाँ, आपको तो अच्छी जंगल से लकड़ियाँ लेकर आनी चाहिए था और अच्छा घर बनाना चाहिए था। मामा देखो तो हाँ, हमारा घर कितना सुंदर और कितना मज़बूत है, मैं तो देखकर ही परेशान हो गई हूँ। हाँ बेटा, हमारा घर तो वाक़ई ही मज़बूत और बहुत ज़्यादा सुंदर है। वाह माँ, हमारा घर वाक़ई सुंदर है। हाँ बेटी, बहुत ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत सा घर हमने बनाया है। वाह माँ, आपने तो फिर बहुत अच्छा घर बनाया है। मुझे ऐसा ही घर चाहिए था। दादी अम्मा आप भी इस घर में रह सकती हैं। हमारा घर बहुत मज़बूत और बहुत अच्छा है। हाँ बेटा, लग तो बहुत अच्छा रहा है घर। लेकिन मैं अभी जा रही हूँ। अगले महीने आकर आप लोगों के पास रहूँगी। अगली कहानी अगले पार्ट। माँ जी, मेरा नाम रानू है। आप जितनी देर चाहें उतनी देर मेरे घर पर रह सकती हैं। कभी भी आपको रोक टोक नहीं होगी हमारे घर पर रहने के लिए। वाह बेटी, तुम बहुत अच्छी हो जितना ख्याल रख रही हो मेरा। हाँ माँ जी, क्यों नहीं आपका ख्याल रखूंगी। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं आपका ज़रूर ख्याल रखूंगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो माँ जी। हाँ बेटा, क्यों नहीं। आप लोग ने तो मेरा मेरा इतना ख्याल रख रहा है मेरा। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात कही है। मैं आप लोगों का ख्याल नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा? ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। अच्छा, अच्छा माँ जी ठीक है। आप चाहें तो यहीं पर जितनी देर चाहे उतनी देर रुक सकती हैं। ये आपका अपना घर ही है। सच में माँ जी? हाँ, हाँ बेटा, सच में। सच में आप यहाँ पर रुक सकती हैं। जितनी चाहे देर उतनी देर आप यहाँ पर रुक सकती हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात कही है माँ जी। चीर भाई, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइए। मैं आपके लिए खाना लेकर आऊँ क्या? नहीं, नहीं बाजी, खाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सुनाएँ कि आप कैसी जा रही हैं? और यहाँ पर तो हर चीज़ बिल्कुल अच्छी है। हाँ भाई, हाँ, बिल्कुल अच्छी है। आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, सब कुछ अच्छा है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही बात कही है तुमने। चलो, अल्लाह ताला करम करमाएगा। वैसे मुझे बहुत भूख लग रही थी। अरे कालू भैया, आप हमारे घर क्यों आए हैं? कोई काम है क्या आपको? हाँ बाजी, काम तो है मुझे। आप बताइए कौन सा काम? कुछ नहीं, कुछ नहीं।